आज हम जानेंगे कि आर्मी के अंदर किस पोजीशन पर क्या सैलरी दी जाती है। और आपने एक चीज़ देखा होगा कि सिंदूर ऑपरेशन के अंदर कर्नल सोफिया कुरैशी ने जो ये सिंदूर ऑपरेशन चलाया था पाकिस्तान के खिलाफ में, तो ये कर्नल का मतलब क्या होता है और कर्नल जो होता है उनकी सैलरी कितनी से स्टार्टिंग होती है। सबसे पहले हम ये आपको बात ये बता दें कि ये जो वीडियोज़ है किसी भी पोजीशन को आप बड़ी पोजीशन या छोटी पोजीशन में आप डिफ्रेंशिएट बिल्कुल ना करें, क्योंकि हर एक पोस्ट इंडियन आर्मी की देश के लिए होती है। तो आप छोटी या बड़ी तो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें, यानी कि हर एक पोजीशन स्पेसिफिक होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो भी पूरे देश के अंदर लोग सुरक्षित हैं, सिक्योर हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम एंजॉय कर रहे हैं, तो ये इंडियन आर्मी की वजह से। क्योंकि आप देखें कि इंडियन आर्मी अपने देश के लिए बहुत बड़ा हिस्सा और योगदान अपने टाइम भी बहुत ज़्यादा देते हैं। उनकी भी फैमिली होती है, फिर भी वो अपनी फैमिली को छोड़कर देश के लिए सेवा करते हैं। तो आप डिफ्रेंशिएट ना करें पोस्ट को देख के, इनकी सैलरीज को देखें। जैसे आप अगर आप बात करें किसी को डॉक्टरी लाइन पसंद है, डॉक्टर बनना है उनको, तो वो सोचते हैं इंजीनियरिंग जो लाइन होती है बेकार होती है, छोटी होती है। किसी का एक अपना माइंडसेट होता है, वो सोचते हैं कि इंजीनियर जिसको बनना होता है सोचते हैं डॉक्टर लोग छोटे होते हैं, हम जो भी मशीनें बनाते हैं वो डॉक्टर लोग उनका यूज़ करते हैं। जैसे ईसीजी आप देख लें, ब्लड प्रेशर की नापने वाली मशीनों आपने देख लें, और बहुत सारी ऐसी मशीनों का यूज़ आप डॉक्टर से अगर देखें तो सोचते हैं डॉक्टर छोटे हैं। तो आप डिफ्रेंशिएट ना करें, जो भी चीज़ आपको पसंद है वो अच्छी है। इन डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग भी देश की सेवा करते हैं, लेकिन जब से सबसे प्रायोरिटी जो दी जाती है वो इंडियन आर्मीज़ को दें। और आप ये जान जाएंगे कि कर्नल सोफिया जो कर्नल है उसका मतलब क्या होता है। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं ल्यूटेनेंट। ल्यूटेनेंट जो ऑफिसर्स होते हैं उनका जो काम होता है, ये जूनियर कमीशन ऑफिसर में आते हैं। जैसे कि आग यानी कि फायर के अंदर का काम होता है, मेडिकल के अंदर, सिक्योरिटी सर्विस के अंदर और इमरजेंसी के अंदर। ये पुलिस ऑफिसर भी होते हैं, यानी कि ग्राउंड लेवल पर एक तरह से काम करते हैं। कहीं भी अगर आग लग जाती है, सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है और मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है, तो आपने देखा होगा स्ट्रक्चर पे जो होते हैं उन पर लेके जाना, तो ये उन्हीं का काम होता है। यानी उसके बाद हम बात करें 56,100 से इन ऑफिसर की सैलरी स्टार्ट होती है। 1,77,500 पर मंथ इनकी सैलरी जाती है। यानी कि आपके जो टाइम, आपका एक्सपीरियंस जैसा होता है उस हिसाब से सैलरी बढ़ती जाती है। उसके बाद बात करते हैं कैप्टन। आप कैप्टन जो होते हैं इनका जो काम होता है वो लीड करना होता है स्पोर्ट्स को, टीम को, यानी जो अपनी टीम को ये लीडर होते हैं एक तरह से। इनकी जो सैलरी स्टार्ट होती है वो 61,300 से 1,93,900 होती है। और उसके बाद में जितनी भी इंडियन आर्मीज के लिए अलग अलग बेनिफिट्स अलग मिलते हैं, लेकिन ये परफेक्ट है कि इसके बीच में इनकी सैलरी होती है। लेकिन इंडियन आर्मी को अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं, जैसे कहीं जाना फेयर के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए जाना, तो ये जो चीज़ें होती हैं अलग से इंक्लूड हो जाती है। उसके बाद आता है मेजर। ये मेजर ऑफिसर आपने देखा होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका जो काम होता है वो बड़े लेवल पर काम होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये किसी भी एक एरिया की पर्सनल इंटेलिजेंट, यानी किसी की एरिया में आपने देखा होगा उसकी एक पर्सनल इंटेलिजेंट रखना, यानी उसकी सारी को डिटेल को रखना, ये इंपॉर्टेंट होता है। यानी किसी भी एरिया की आप जाते हैं नई जगह, तो आपको कहते हैं ना कि मुझे एड्रेस नहीं मालूम, वहाँ जाना है, लेकिन एक्चुअली में नहीं होता। जो मेजर होते हैं उनको उस इलाके का जो मेजर होते हैं सारी नॉलेज होती है कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ है और कहाँ इस टाइम वहाँ के हालात कैसे हैं। उसके बाद ऑपरेशन या लॉजिस्टिक, यानी कि कहीं भी कोई ऑपरेशन चलाना होता है, कहीं कोई ऐसा हो गया आतंकवादी हो, कोई ऐसी एक्टिविटी में आती है, तो ऑपरेशन में जो चलाया जाता है, तो ये जो होता है मेजर के थ्रू चलाया, यानी जो मेजर ऑफिसर होते हैं उनके थ्रू चलाया जाता है। उसके बाद में लॉजिस्टिक, यानी कि अपनी प्लानिंग करना, कैसे उस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो मेजर जो ऑफिसर होते हैं उनकी सैलरी जो होती है वो 69,400 तकरीबन होती है स्टार्टिंग। उसके बाद 2,07,200 यानी 2,07,200 तक इनकी सैलरी जाती है। उसके बाद कहते हैं मेजर ऑफिसर के लिए बड़ी अपनी बात होती है ये उनसे। उसके बाद बात करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल। अब कर्नल का जो पॉइंट आ गया ना, जहाँ आप समझ जाते हैं, तो लेफ्टिनेंट जो कर्नल होते हैं उनका जो काम होता है वो 600 से 800 सोल्जर्स को उनकी ट्रेनिंग होती है। यानी कि उनको ऑपरेशन के लिए ट्रेन करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको डिसिप्लिन मेंटेन करना। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जितने भी कर्नल होते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफिसर, वो ट्रेन करते हैं 600 से 800 लोगों की एक यूनिट को। यानी कि उनको ऑपरेशन में कैसे परफॉर्मेंस करना, ऑपरेशन में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना और कैसे करना, यानी कि कैसे अपना दिमाग को सब तरह से ट्रेनिंग देना, उनको डिसिप्लिन मेंटेन करना कि आपको खाना ऐसे खाना है, आपको सोना ऐसे है, बंदूक अगर आपको सोते समय भी अगर आपको जगाया तो अपनी बंदूक आपको हाथ में लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप नींद में खो गई बंदूक आपकी कहीं पड़ी। तो ये सारी चीज़ें उस डिसिप्लिन मेंटेन में आती हैं और ये अलग अलग चीज़ें आती हैं। उसके बाद इनकी सैलरी आप सुन लें, जो लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफिसर होते हैं इनकी सैलरी जो होती है वो 1,21,200 से स्टार्टिंग होती है। दैन उसके बाद 2,12,400 तक जाती है। और ये जो होती है अलग अलग, मतलब ऊपर नीचे हो सकती है आपके एक्सपीरियंस और टाइम के वजह पे जितना आपने उसमें दे रखा। उसके बाद आते हैं कर्नल।
आपने कर्नल का वर्ड जरूर सुना होगा, शुरू में मैंने इस वीडियो के अंदर बात करी थी कर्नल के बारे में। तो कर्नल की जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी जो सैलरी स्टार्टिंग होती है वो 1,30,600 रुपये से 2,15,900 रुपये तक जाती है। इनका जो आप काम होता है आप सुन लें, कर्नल का काम कोई ऑपरेशन चलाना। और इसका मतलब आप समझते हैं ना, सिंदूर ऑपरेशन चलाने वाली सोफिया कुरैशी जो कर्नल थी। तो कर्नल ऑफिसर जो होते हैं ये ऑपरेशन बड़े लेवल पर होते हैं, यानी आप इंडियन आर्मी की कोई सी भी पोस्ट को छोटा ना समझें। पहले से ही ये वीडियो सिर्फ एक नॉलेजेबल है, ना कि किसी पोस्ट को छोटा या बड़ा बताना, क्योंकि हर एक पोस्ट अपनी आर्मी जो होती है वो देश के लिए होती है, और देश के लिए हर एक कदम इम्पोर्टेंट होता है। एक कदम इम्पोर्टेंट होता है तो फिर ये तो जितने लेवल पर वहाँ काम करते हैं वो एक अलग ही बात है। फिर आते हैं ब्रिगेडियर। ये ब्रिगेडियर जो ऑफिसर्स होते हैं खास होते हैं, आप इसमें समझ सकते हैं, क्योंकि इनकी आप पहचान कर सकते हैं 1 स्टार, यानी इनके आप शोल्डर पे आप देखते हैं ये 1 स्टार होता है, तो आप समझ सकते हैं ये ब्रिगेडियर ऑफिसर हैं आर्मी के अंदर। इनकी जो सैलरी स्टार्ट होती है वो 1,39,600 रुपये से 2,17,600 रुपये तक जाती है। और उसके बाद में टाइम एक्सपीरियंस के साथ में अलग अलग फैक्टर पर इनकी सैलरी डिपेंड कर सकती है, और जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इनको जो स्कीम्स दी जाती है वो अलग इंक्लूड होती है। उसके बाद करते हैं मेजर जनरल। तो ये मेजर जनरल जो ऑफिसर्स होते हैं इनका जो काम होता है, इसमें आप समझ लें कि 2 स्टार होते हैं इनके शोल्डर पर, 2 स्टार लगे होते हैं। कि 2 स्टार वाले ऑफिसर आप देखें तो समझ जाना ये मेजर जनरल है। ये आर्मी, एयरफोर्स और मेरिन्स के अंदर होते हैं, यानी कि आपको देखने के लिए बहुत कम मिल सकते हैं। इंडिया के आपके रिलेशन में हो या आपके फैमिली के अंदर हो, तो या फिर आपके आप में फ्रेंड सर्कल में कहीं ऐसा हो, किसी की चाचा हो, मामा हो, तो आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये एयरफोर्स और मेरिन्स के ऑफिसर्स होते हैं, 2 स्टार इनके शोल्डर्स पे होते हैं। उसके बाद करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल की। इनके 3 स्टार्स होते हैं, ये जो ऑफिसर्स होते हैं इनके 3 स्टार होते हैं। आप जैसे अमेरिका की जो यूनाइटेड स्टेट है उसमें एयरफोर्स, स्पेस फोर्स, स्पेस फोर्स का होती है कुछ ऐसे हथियार वेपन को भी रखा जाता है जो स्पेस में होती है, मिसाइल्स वगैरह, ठीक, उस पर भी नज़र रखना। कोई हमारी मतलब देश में कोई ऐसी एक्टिविटी भी रखना, ठीक, उस चीज़ में आता है। होता है जनरल, ये लास्ट पॉइंट है। इनकी जो ऑफिसर्स होते हैं इनकी सैलरी स्टार्ट होती है 2,50,000 से स्टार्टिंग होती है। उसके बाद काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, उनके 5 स्टार होते हैं। ये ब्रिगेडियर जो ऑफिसर, मेजर ऑफिसर, लेफ्टिनेंट जनरल ऑफिसर, जनरल ऑफिसर, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर होते हैं और इनको देखने बहुत कम हो पाता है, क्योंकि इनके जो होते हैं सीक्रेट ऑपरेशन, बड़े लेवल पर रहना, फिर इतने लोगों को मेंटेन करना, तो इनकी छुट्टियां वगैरह जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा ही अपने लिए खास होती हैं, और ये एक देश के लिए अहम हिस्सा होते हैं। तो जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन दी गई है ये सिर्फ आपको वैल्यूबल प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आप जान जाएं कि हर एक आर्मी का एक कदम देश की सुरक्षा के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो डोंट नॉट डिफ्रेंशिएट एनी पोस्ट, ठीक है। उसके बाद में आप किसी टॉपिक पर चाहते हैं तो कमेंट कर